आज हम आपका जो CDP है, आप सभी को पता है आपका TGT कमीशन का एग्ज़ाम है। इधर यू आर फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड, मेडिकल, नॉन मेडिकल, या फिर जो TGT टॉप की प्रिपरेशन कर रहे हैं उस चीज़ उन सभी के लिए भी ये जो सीरीज़ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो इसमें जो हम चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपका फर्स्ट चैप्टर है उसके टॉप 20 MCQ डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट MCQ के साथ। पहले मैं एक काम करती हूँ, इसके जो आंसर है थोड़ा उनको हाइड कर लेती हूँ ताकि अगर आपको भी कुछ गेस करना पड़े तो आप इजीली कर सकें। अगर आपको दिखे ना हो ये आंसर तो है ना, थोड़ा कर लेते हैं ताकि आप भी इसको डिस्कस कर सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज चाइल्ड डेवलपमेंट इज, देखो आपका कॉन्सेप्ट वही चैप्टर का नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपको थोड़ा बहुत ग्रोथ के बारे में भी पता होगा, डेवलपमेंट के बारे में भी पता होगा कि कैसे कैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंसेस हैं। तो फर्स्टली हम थोड़ा सा इसके बेसिक के बारे में पढ़ें। तो एक साइड में लिख देती हूँ एक ग्रोथ, एक साइड लिख देती हूँ डेवलपमेंट। अब जो ग्रोथ है वो आपका एक क्वान्टिटेटिव चेंज होता है, और जो डेवलपमेंट होती है वो क्वालिटेटिव चेंज होती है। ठीक है, अब ये क्वालिटेटिव चेंज क्यों होता है? क्योंकि डेवलपमेंट में क्या आता है? सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट एंड फर्दर मोर डेवलपमेंट। ठीक है, अब इन चीज़ों का अब आपने कभी सुना कि इसमें 5 ग्राम सोशल डेवलपमेंट है या इसमें 10 ग्राम इमोशनल डेवलपमेंट है? नहीं, क्योंकि वो एक क्वालिटी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ग्रोथ में आपके फैक्टर्स आ जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल किसकी हाइट कितना है, किसी का वेट कितना है, ये सब आपका किस में आता है? ग्रोथ में आता है। तो जो भी फैक्टर, जितने भी आपके फैक्टर हैं जिनको हम मेज़र कर सकते हैं वो सब आपका किस में आ जाता है? क्वांटिटेटिव चेंज में आता है। तो आप पूछिए चाइल्ड डेवलपमेंट, जो आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट हो रही है वो कौन सा चेंज है? ठीक है, तो चाइल्ड डेवलपमेंट आपका आता है क्वांटिटेटिव चेंज है, क्वालिटेटिव चेंज है, बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंज है, या ओनली फिजिकल चेंज? तो इसका ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि इसमें बच्चे की क्वांटिटी भी ऑब्वियस ही बात है, उसकी हाइट वगैरह सब बढ़ रहा होता है, हाइट, साइज, शेप सब कुछ बढ़ रही होती है, और उसके साथ साथ में सोशल, इमोशनल, मोरल, ऑल राउंड डेवलपमेंट हो रही होती है। ठीक है, अब अगला है, मैं ना आंसर को दिख रही है फिर से, ग्रोथ रेफर टू। अब ग्रोथ में क्या होता है? फिजिकल एंड क्वांटिटेटिव चेंज, इमोशनल चेंज, मोरल चेंजेस या सोशल डेवलपमेंट। अब देखो फिजिकल एंड क्वांटिटेटिव चेंज मैंने ऊपर भी एक्सप्लेन किया कि फिजिकल आपको दिखेंगे, किसी की हाइट बढ़ती है आपको दिखती है, कोई 4 फीट से 5 फीट होता है, 6 फीट होते हैं, 3 फीट होते हैं, तो इसकी जब हाइट इंक्रीज़ होगी या वेट इंक्रीज़ होगा तो वो सब चीज़ें आपको दिखती है। ठीक है, और फिजिकल बाहर चेंजेस होते हैं ग्रोथ। अब ऐसे तो नहीं कि आपका क्या इसमें फिजिकल चेंज वही जो बाहर जो चेंजेस आते हैं वो आपको दिखते हैं। ठीक है, इमोशनल चेंज, अब ग्रोथ रेफर टू इमोशनल चेंज। अब आपका कोई इमोशनल चेंजेस हो रहे हैं तो हम ये तो नहीं बोल सकते ना, हाँ इमोशनल चेंजेस एक फैक्टर आता है, बट स्टिल हम एक फैक्टर को देख के, इमोशनल चेंजेस को देख के ऐसे नहीं बोल सकते कि आपकी ग्रोथ हो रही है, या फिर सिर्फ मोरल चेंजेस को देख के कि अच्छा अब बच्चा 3 फीट का ही रहा बट उसको बहुत सारी वैल्यूज़ आ गई, बहुत सारी मोरल वैल्यूज़ आ गई, उसको अपनी इमोशनल कंट्रोल करने आ गई, तो ये सब जो है वो आपका ग्रोथ में नहीं आता है। सोशल डेवलपमेंट से भी हम नहीं बोल सकते कि बच्चे की क्या हुई है? ग्रोथ हुई है। ठीक है, अगले डेवलपमेंट इज़ लिमिटेड टू चाइल्डहुड। अब ऐसा होता है कि जो आपकी डेवलपमेंट है वो सिर्फ चाइल्डहुड में ही होती है, ऐसा तो नहीं होता है। कंटिन्यू लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, कंप्लीट बाय एडोलेसेंस, और ओनली फिजिकल। अब जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट आप सब इस चीज़ को माइंड में रख लो कि डेवलपमेंट जो होती है आपकी एक कंटिन्यू प्रोसेस है। ठीक है, डेवलपमेंट क्या है? एक कंटिन्यू प्रोसेस है, ये एक आपकी लाइफ लॉन्ग प्रोसेसेस है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लाइफ लॉन्ग प्रोसेसेस होती है, प्रेडिक्टेबल होती है, हम डेवलपमेंट को क्या कर सकते हैं? प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब अगला है, तो इसका आंसर आएगा डेवलपमेंट इज कंटिन्यू लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। अगला है द प्रिंसिपल दैट डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेड टू टॉय। हेड टू टॉय तक अगर आपकी हेड टू टो तक अगर आपकी डेवलपमेंट हो रही है तो ये किस प्रिंसिपल में आता है? ये आता है आपका सिफेलोकोडल प्रिंसिपल। ठीक है, अब इसमें देखो आपके 4 और प्रिंसिपल है, एक है सिक्वेंशियल प्रिंसिपल, एक है प्रोक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल, एक है जनरल टू स्पेसिफिक प्रिंसिपल। जो सिक्वेंशियल प्रिंसिपल है, सिक्वेंशियल प्रिंसिपल एज अ नेम सजेस्ट सिक्वेंशियल, इससे आप क्या समझे कि कोई भी चीज़ जो है वो सिक्वेंस में होगी। ठीक है, सिक्वेंस में क्या होता है? अब देखो जैसे तुम पहले, सबसे पहले अब मान लो फॉर एग्जांपल, पहले बच्चे क्या करते हैं? पेंसिल वगैरह पकड़ने, है ना, पेंसिल वगैरह पकड़ने सीखता है, फिर क्या करता है? वो पेन से लिखता है, फिर
मान लो ये चीज़ें पहले पकड़ने सीखता है, फिर वो पेंसिल से लिखता है, फिर वो पेन से सीखता है, पेन से लिखने सीखता है। तो ये एक चीज़ क्या सीक्वेंस में हुई, ठीक है। तो सीक्वेंशियल प्रिंसिपल क्या होगा, जब कोई भी चीज़ आपकी सीक्वेंस में होगी। जैसे पहले बच्चा बैठने सीखता है, सीटिंग, फिर क्या करता है वो बैलेंस बनाता है अपनी बॉडी का, ठीक है। फिर बैलेंसिंग करते हैं ना बॉडी की, कि एक जगह खड़े होकर वो बैलेंस करने की ट्राई करते हैं। उसके बाद क्या करता है, वॉक करता है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, एक सीक्वेंस में हो रही है। तो इन सब चीज़ों को हम क्या बोल देंगे कि ये क्या है आपके सीक्वेंशियल प्रिंसिपल। सिफेलोकोडल प्रिंसिपल, एज यू ऑल नो दैट सिफेलोकोडल प्रिंसिपल जो होगा हेड टू टो होगा। अब देखो, अगर आपको मैं एक आपको ट्रिक बताती हूँ, अगर आपको सिफेलोकोडल प्रिंसिपल और प्रोक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल में फॉर एग्जांपल कन्फ्यूजन हो रही है, तो सिफेलोकोडल क्या, हेड टू टो, तो तुमने याद रखना यहाँ पे क्या आया आपका एच, और सिफेलोकोडल में भी एच आता है। प्रोक्सिमोडिस्टल की स्पेलिंग में कहीं भी एच नहीं आता। एक तो यहाँ सिफेलोकोडल और यहाँ पे एच ऐसे याद रखना है कि हेड टू टो में होगा, ठीक है। और प्रोक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल, अब जो आपका प्रोक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल है ये क्या बोलता है कि यहाँ पे जो आपकी ग्रोथ होगी वो कैसी होगी, यहाँ जो ग्रोथ होगी वो होती है आपकी सेंटर टू पेरिफ्री। पहले मतलब सेंटर टू पेरिफ्री का मतलब है कि इसमें पहले ग्रोथ में आपका पहले उस पार्ट की ग्रोथ होगी। फॉर एग्जांपल पहले यहाँ पे आर्म, बच्चा जो है वो आर्म की मूवमेंट करने शुरू करेगा, और आर्म की मूवमेंट से करते हुए वो फिंगर की मूवमेंट तक जाएगा। पहले बच्चा क्या करेगा, आर्म की मूवमेंट करनी शुरू करेगा, उसके बाद जाके बच्चे फिंगर वगैरह की मूवमेंट शुरू करने स्टार्ट करेंगे। उसको हम बोल देते हैं आपका प्रोक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल। एक तो यार ये पेन इतना गंदा क्यों चल रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। थर्ड आता है आपका जनरल टू स्पेसिफिक। थर्ड प्रिंसिपल आ गया आपका जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है। जनरल टू स्पेसिफिक क्या होगा, बच्चे पहले बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ेगा, फिर स्पेसिफिक, मतलब पहले सिंपल चीज़ों के बारे में पढ़ेगा, फिर स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में। पहले वर्ड्स के बारे में पढ़ेगा, बेसिक जो वर्ड्स लेटर पहले बच्चा जो होगा इसमें लेटर के बारे में पढ़ेगा, उसके बाद वो वर्ड्स के बारे में पढ़ेगा। कि पहले आसान आसान चीज़ों के बारे में पढ़ता है बच्चा, फिर वो बच्चा स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में पढ़ने स्टार्ट करता है। अब अगला है फिफ्थ। द फिफ्थ इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। देखो इन चीज़ों के आंसर करने से पहले ना आपको डेवलपमेंट के बारे में, डेवलपमेंट के प्रिंसिपल लर्न होने चाहिए। तो डेवलपमेंट के बेसिकली बहुत सारे प्रिंसिपल है, उसमें जो एक सबसे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल। अब तुम डेवलपमेंट को प्रेडिक्ट कर सकते हो, कैसे प्रेडिक्ट करोगे। मान लो फॉर एग्जांपल आपके सामने कोई बच्चा जब छोटा होता है, ठीक है, तो वो तुम उसको देख के प्रेडिक्ट कर सकते हो कि भाई इसकी किस वे पर डेवलपमेंट होगी, कैसे कैसे डेवलपमेंट होगी, ठीक है। डेवलपमेंट इज़ यूनिफॉर्म इन ऑल चिल्ड्रन। क्या सभी बच्चों में डेवलपमेंट यूनिफॉर्म होती है, सेम होती है। क्या अभी आपकी हाइट या फिर आप में जो डेवलपमेंट हो रही थी, क्या सेम आपके फ्रेंड्स में भी वैसी ही रेंज के साथ डेवलपमेंट हो रही थी। नहीं, क्योंकि डेवलपमेंट जो होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती है सभी बच्चों के। सभी बच्चों में जो होता है वो अलग अलग वे से डेवलपमेंट होती है। डेवलपमेंट इज़ कंटिन्यू। ऑफकोर्स डेवलपमेंट जो होती है आपकी कंटिन्यू रहती है, ये आपकी बर्थ से लेके आए हैं, तो क्या है इसको, बर्थ टू डेथ तक रहती है आपकी, ठीक है। अगला है, अगर प्लीज़ आप में से कोई इस वीडियो को देख रहा होगा, अगर तुम्हें लगता है कि ये वीडियो बहुत ही लंबी चली जा रही है, मैं जस्ट एमसीक्यू ही डिस्कस करवाऊँ, तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी फिर, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 5-6 एमसीक्यू डिस्कस हो और इसमें वीडियो 8 मिनट 51 सेकेंड की हो गई है। बट मैं थोड़ा पास करने का ट्राई करूँगी इसको, देखते हैं अभी, ठीक है। अगला है आपका, ये डिस्कार्ड कर देती हूँ मैं इसको, बहुत ही गंदा हो जा रही है। मैचुरेशन मेनली डिपेंड अपॉन, जो आपकी मैचुरेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। मैचुरेशन जो होती है वो मेनली आपकी डिपेंड करती है इन्वायरमेंट के हेरिडिटी के ऊपर डिपेंड करती है। क्योंकि देखो मैचुरेशन वगैरह 2 फैक्टर से आपके मिल के बनी होती है, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। अगर आप इसमें कन्फ्यूज़न कर रहे हो तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, बट जो मेन फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है ना आपको, वो करता है हेरिडिटी वाला। अगर हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट इसमें साथ में लिखा होता है तो तुम ये ऑप्शन करते हैं, बट हेरिडिटी और इन्वायरमेंट सेपरेट है, तो हम हेरिडिटी को प्रायोरिटी देंगे। अगला डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल
स्पेसिफिक टू जनरल, जनरल टू स्पेसिफिक। अब डेवलपमेंट कहाँ से प्रोसीड हो रही है, वो होती है जनरल टू स्पेसिफिक से। अब कॉम्प्लेक्स, अब ऐसे तो नहीं ना कि बच्चों को पहले हम डिफिकल्ट चीज़ें पढ़ाएंगे फिर इजी पढ़ाएंगे, नहीं। स्पेसिफिक टू जनरल, या बच्चों को पहले अब हम वर्ड्स के बारे में, पोइम के बारे में पढ़ा देते कि देखो ये पोइम है, और फिर उसको बताते हैं कि देखो पोइम POEM, ये P है, ये O है, ये E है, ये M है। ऐसे तो नहीं करेंगे ना, पहले हम उसको लेटर के बारे में बताएंगे फिर वर्ड्स के बारे में बताएंगे। विच इज़ अ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट कौन सा है, वेट, हाइट, बॉडी साइज या इमोशनल मैच्योरिटी। तो इमोशनल मैच्योरिटी जो होता है आपका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट होता है, क्योंकि इसकी हम मेज़र नहीं कर सकते, हम क्वांटिटी। अब इमोशनल इसमें मैच्योरिटी में हम ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना कि इसमें 10% मैच्योरिटी है, या इसमें 20% मैच्योरिटी है, या इसमें 30% मैच्योरिटी है। इसलिए ये क्या हुआ आपका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट हुआ। अगला, विच इज़ द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ। अब ग्रोथ का क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट कौन सा है, लैंग्वेज डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सोशल स्किल या इंक्रीज इन हाइट। अब आपकी ग्रोथ हो रही है, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, एक एग्जाम्पल ले लो, एक A है एक B है। अब A की सोशली, मॉरली, इमोशनली सारी डेवलपमेंट है, बट उसकी हाइट जो है वो 3 फीट है और वो 15 ईयर्स का है। और फॉर एग्जांपल एक B है, ठीक है, B बच्चा, ठीक है, इसकी ये सोशली, मॉरली, इमोशनली मान लो इतनी अच्छे से डेवलपमेंट हुई है, बट इसकी हाइट 5.5 फीट है एंड ही इज़ ऑल्सो 15 ईयर्स ओल्ड। अब तुम जब बाहर से या फिर जिससे बात करो तो तुम क्या देखो, ग्रोथ। अब तुमसे पूछा जाए कि ग्रोथ किसकी हुई है, तो तुम B की बोलोगे ना, क्योंकि इसमें ग्रोथ को मेज़र करने के लिए क्या होगा, हमें ये सब फैक्ट चाहिए होंगे कि भाई हाँ इसकी हाइट लंबी हुई है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ये एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है ग्रोथ का। अब 10th जो कि लास्ट MCQ है, द चाइल्ड फर्स्ट वेव हैंड बिफोर लर्निंग टू ग्रास्प दिस शो सिक्वेंशियल प्रिंसिपल, सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल, जनरल टू स्पेसिफिक प्रिंसिपल, प्रोक्सिमिटी। ये होगा आपका जनरल टू स्पेसिफिक प्रिंसिपल। इसमें क्या बोलते हैं कि बोलते हैं चाइल्ड फर्स्ट वेव हैंड, कि बच्चा पहले क्या कर रहा है, अपने हाथ की मूवमेंट कर रहा है, उसके बाद ठीक है बिफोर लर्निंग टू वेव्स हैंड बिफोर लर्निंग टू ग्रास्प। तो इसमें क्या होगा आपका, ये कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करे, जनरल टू स्पेसिफिक